आज आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे, देवर और भाभी का रिश्ता ऐसा है ना, मौत बताया है देवर को, पूछो उलमा से। आज बाप भी कुछ नहीं कहता, मां भी कुछ नहीं कहती, भाई भी कुछ नहीं कहता, देवर अपनी भाभी से मजाक करता है, और वो भी इतनी कुली कुली मजाक। ऐसी खबरें मिल रही हैं, 4 बच्चों की मां है, वो भाभी है, बड़े भाई की बीवी है, छोटे भाई के साथ भाग जाती है। उस गांव का नाम लेने का नहीं हूं, वरना चैनल पे आ जाता है। कान खोल के सुनो, इस्लाम ने बहुत पहले निशानदेही कर दी थी, इसीलिए तो मौत बताया है। आज मां भी हटा लेती है जहन को, बाप भी हटा लेता जहन को, इतना कोला कोला मजाक होता है। जरा होश की पियो। ये बहनोई जो है अपनी साली से मजाक करता है, साली बहनोई से मजाक करती है, और अगर पूछो अब्बा से तो ये बेहया अब्बा कह देता है। साली होती इसीलिए है मजाक करने के लिए, बहनोई होता है इसलिए छेड़ने के लिए। अरे जरा होश की पियो, कहां हो तुम? होश की पियो। ये जानते हो बहनोई से साली का पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, याद रखो। यही तक नहीं, अगर पर्दे की बारी आती है तो मुरीदा का भी पीर से पर्दा है। उलमा से पूछो, मैं छोटा हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, मगर तहकीक आज तस्दीक हो जाएगी। अगर कोई पीर मुरीदा से निकाह करना चाहे तो उसका निकाह हो जाएगा, शरअन निकाह जायज है, निकाह हो जाएगा। इसीलिए तो जो कायदा कानून था, जो कायदा कुल्लिया था कि जिससे निकाह हो सकता है शरीयत में, जिससे निकाह जायज है उससे पर्दा है, ऐसे ही मुरीदा का पीर से पर्दा है, देवर का भाभी से पर्दा, वो भाभी का देवर से पर्दा है, ऐसे ही साली का बहनोई से पर्दा है। मगर आज इतनी खुली खुली मजाक होती है, घरों में बेहयाई दौड़ने लगी, ऐसे कांड शुरू हो गए, ऐसे कांड शुरू हो गए। 4 बच्चों की मां है, बच्चे तड़पते रह गए, बाप रोते रोते, मां रोते रोते अंधी हो गई, छोटे भाई को लेकर के भाग जाती है। अरे शर्म करो, तुम्हारा मजहब इस्लाम ये कहता है, ये कहता है, और मुसलमानों ने ये बता दिया है, गुलामों ने ये बता दिया है। अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई गैर मुस्लिम की लड़की भी रहती है तो वो फख्र करती है और कहती है कि मैं मुसलमानों के मोहल्ले में रहती हूँ, मेरी इज्जत पे आंच नहीं आ सकती। इसलिए ये जिस पैगंबर को मानते हैं उस पैगंबर ने कहा जब चलो तो नजरें नीची करके चला। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, जश्मे दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा सैयद। रिश्ता हो गया, रिश्ता एक लड़की का और एक लड़के का, अब तो बिल्कुल फ्री हो गए। वो लड़का शादी होगी 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, अब लड़का उस लड़की से बातें करने लगता, भाभी के जरिए या तो मोबाइल पहुंचाता, या बड़ी बहन जिसकी शादी हो जाए उसके जरिए पहुंचाता, या चची खाला, कोई ना कोई एक औरत ऐसी ढूंढ लेता वो। और हद तो ये है, अगर वो लड़की शरीफ जादी है, बात नहीं करती है, तो मां गिजरा के कहती है अरे कर ले, देख कर लेना, कर लेना, कितनी उससे कर रहा। अब ये बात होना शुरू हो जाती है, कमरे में जाकर के बातें हो रही है। तुम जानते हो जब तक निकाह ना हो उन दोनों में बातचीत करना हराम है, हराम, जायज नहीं है। आज तुमने खुला छोड़ दिया है, आज तुम आजाद हो गए हो। भाई को भी पता है मेरी बहन बात कर रही है जैसे कि निकाह हो गया हो, चचा को भी पता है मेरी भतीजी बात कर रही है जैसे कि निकाह हो गया है। अरे यहाँ नहीं, ये शहरों की बातें बता रहा हूँ, गाँवों में भी बड़ी तेजी से दौड़ेंगी। अरे तुम जानते हो अब वो लड़की अकेले कमरे में बंद है, इधर वो लड़का बातें कर रहा है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, वीडियो कॉलिंग पे बातें ऐसी करता है, ऐसी बातें करता है कि तेरे बगैर वो नहीं जिएगी, उसके बगैर वो नहीं जिएगा। अब वो बातें करते करते इज्जत तक गिर जाता है, कहता जरा सर से दुपट्टा उतारो, अपने बाल दिखाओ, वो दुपट्टा भी उतर रहा है। मेरा इशारा समझ रहे हो? बाज बाज मेरी बच्ची को, बाज बाज इस्लामी शहजादी को, वो नालायक इंसान
परेशान, मोबाइल पे वहीं पे नंगा कर देता है, उसके कपड़े जिस्म से हटवा देता है और वीडियो बना लेता है, वीडियो क्लिप बन जाती है। अरे तुम्हें क्या पता है अब वो उसे देख रहा है, या वीडियो अगर क्लिप नहीं भी बना रहा है वो जिस्म देख रहा है। ऐसी ऐसी बातें हो रही है घंटों घंटों। अब अगर क्लिप बन गई, मुझे बताओ, किसी वजह से अगर रिश्ता छूट गया, किसी वजह से रिश्ता कट गया, किसी वजह से रिश्ता हट गया, अब उस लड़की का क्या होगा? अगर दूसरी जगह वो रिश्ता जाता है तो वो क्लिप लेकर के पहुंच जाता है, वरना लड़की को मिसयूज करता है, वरना लड़की को दबाव में लाता है, उस पे दबाव बनाता है कि देख तेरी क्लिप वायरल कर दूंगा, वरना मुझसे नाजायज ताल्लुक कर ले, मुझसे बातें कर ले। अरे आप समझ रहे होगे इस बाप को गैरत आनी चाहिए। बेटी को कहां से इजाजत दे दी है? आज 50 लड़कियां डिप्रेशन के उसमें आ जाती है, आज 50 लड़कियां खाना नहीं खा रही है, आज डॉक्टर भी इलाज कर रहा, इलाज नहीं हो रहा। हजरत तुम भी दम कर दो। अरे कहां से दम करे? इसके जहन में टेंशन है, पता नहीं कब वायरल हो जाए। इसे खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता। अगर इस्लाम से हटके जिंदगी गुजारोगे तो यहां पे भी बर्बाद, वहां पे भी बर्बाद रहो। तुम्हें मालूम है भी, माफ करना, जुर्रत नहीं है ना साथी इकराम की मौजूदगी में बोलना, मगर क्या करूं, दिल रो जाता है। तुम तो जरा से हट गए, अरे वो लड़का बड़ा अच्छा है, लड़का बड़ा अच्छा। और मालूम है क्या कहती है अम्मा? अगर नई नई शादी हो, शादी में दोनों मियां बीबी, वो पैंट कोट पहनेगा, वो अपनी साड़ी या जो भी सूट है उसका पहनेगी, और उधर अलग कुर्सी पे बैठ के दोनों एक प्लेट में वो उसे खिला रही है, उसे खिला रहा है, हाथ पे हाथ मार रहे हैं। अम्मा आई कह रही देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला। अच्छा ये भड़ुआ, ये माफ करना जुमला थोड़ा गलत हो रहा, समझे, लेकिन कहूं कैसे नहीं। अरे ये बेहया है, तुम इसको अच्छा कह रहे हो? इस मां से पूछो यार, सारे उसूल बिगाड़ लिए, सारे कानून बिगाड़ लिए, कहां कहां बोला जाए। एक बात बताओ, तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमसे पूछना चाहता हूं प्यारे, आज उस बच्ची वो डिप्रेशन में आ जाती है, आज वो बच्ची परेशान है, उसका रिश्ता छूट गया, यहां तक के बात तो क्या जुमला बोलूं समझ गए होगे, गलत इस्तेमाल हो जाती है। याद रखो ये माँ बाप बच नहीं सकते, तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा, बेटी का भी और बेटे का भी, क्योंकि कुरान पाक की आयत है, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। अगर रिश्ता हो जाए तब भी बात करने मत दो, जब तक निकाह ना हो जाए उसके लिए वो गैर है, गैर है, गैर है, बात करना जायज नहीं है। और शहरों में तो यहां तक बात बढ़ गई है, वो फोन कर देता आजा मार्केट में, तुझे शॉपिंग करा दूंगा, आजा तुझे मोबाइल खरीद दूंगा। अरे वहां से अभी बातचीत हुई है, लेकिन रिचार्ज वहां से हो रहा। इस अम्मा को भी पता है, इस अब्बा को भी पता है, बाज अब्बा को पता नहीं होता, लेकिन अम्मा को जरूर पता। ओ मेरी बहन, तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तू इस समाज को बेहया मत बना। ओ मेरी बहन, इस्लामी रिश्ते की तू शहजादी है, इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन है। इतना याद रखना, तुझे पता है तेरी बेटी जीने पे किससे बात कर रही है, तेरी बेटी मोबाइल को देख के क्यों हंस रही है, तेरी बेटी घंटे से घंटों कमरे में बंद होके किससे बातें कर रही है, अरे किससे लड़ रही है, कब लड़ाई हुई, कब बोलचाल हो गई, तुझे सब कुछ पता है। जब प्याला भर जाता है, बेइज्जती का घड़ा सर पे फूटने लगता है, तो आकर के रोती है, मगरमच्छ के आंसू रोती है, पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे जिन भूत का असर हो गया। अरे याद रखो, कोई असर नहीं हुआ, ये माँ झूठ बोल रही है। इस माँ को पता था मेरी बहन तेरी बड़ी जिम्मेदारी है, निरा खुला छोड़ दिया है। बेटे तो बेटे, बेटियों तक पे मोबाइल है। जो जवान बेटियां हैं, जो कुंवारी बेटियां हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, कम से कम इसी बस्ती, इस मजमे में इतने लोग होंगे जितने 50 लोगों की बेटी ऐसी हैं जिनके पास में मोबाइल मिले। अब वो अपनी जिम्मेदारी जरा देखो, मैंने कम बताया, बेटियों पे मोबाइल तो दे दिया, अब्बा बहुत खुश हुआ मेरी बेटी पे मोबाइल है, आग लगा रहे हो जिंदगी में आग। बाप अपनी बेटी की जिंदगी में आग लगा रहा है, आग। जिस गांव में रोड नहीं है, जिस गांव में अभी भी लाइट संभल के नहीं आती है,
जिस गांव में अभी भी लोग, उनके मकान अच्छे नहीं है, मगर उनकी लड़कियों के पास बंबई का फैशन जरूर है। उनकी लड़कियों के खाने पीने, चलने उठने बैठने का तरीका सारे का सारा फिल्मों जैसा है। ये किसने दिया है? तुम्हारे घर में तो कुरान था ना, तुम्हारे घर में तो हदीसें होनी चाहिए थी ना, तुम्हारे घर में दीनी किताबें होनी चाहिए थी ना। ये किसने दिया? ये मोबाइल ने दिया, मोबाइल ने। वैसे तो बड़ी बातें करते हो, कम से कम एक मर्तबा देख लिया होता। अल्लाह का फरमान सुनो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कितना बचा रहे हो?